ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे PSDP के हवाले से, पंजाब में स्पेस के हवाले से? क्या आपके मुतालबात मान लिए गए हैं या फ़िलहाल आपने बजट की हद तक आपने फ़िलहाल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया है? और ये बताएं कि आप माने हैं या मनाए गए हैं? देखिए जी, दो तीन चीज़ें थी। कुछ तो मेरे ख्याल में क्योंकि हमने गवर्नमेंट का साथ दिया, गवर्नमेंट बनी हमारे वोटों से, तो लोग हमें भी साथ साथ जो गवर्नमेंट को एक होता है तबका या आवाम की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, और कुछ लोग होते हैं जो गालियां भी देते हैं गवर्नमेंट को, हमेशा हर गवर्नमेंट को देते हैं। तो मेरे ख्याल में हम मुफ्त में उसमें हिस्सेदार बन गए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो पार्टी के अंदर भी ये डिस्कशन हुई बड़ी डिटेल, पिछले 3 महीनों से रोज़ाना होती रही। फिर पंजाब के हवाले से, क्योंकि बड़ा सूबा पंजाब है और स्टेक होल्डर पंजाब में पीपल्स पार्टी बिल्कुल सबसे पुरानी और सबसे बड़ी है, लेकिन ये बाय डिज़ाइन पीपल्स पार्टी को जिस तरह सुकेड़ा गया, निचोड़ा गया है, तो ये मैं समझता हूँ कि हम चाहते थे कि हम वापस अपनी पोजीशन पे आएँ। हमारी नून लीग से एक ही डिमांड थी जो चेयरमैन बिलावल ने की कि आपने हमें पंजाब में स्पेस देनी है। स्पेस का मतलब हम कोई ओहदा हमने नहीं मांगा, कोई वजारत नहीं हमने मांगी, पॉलिटिकल स्पेस मांगी। तो मेरे ख्याल में वो उस नून लीग ने हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया पिछले 2 महीनों से। जी हाँ। ये मैं बता रहा हूँ आपको पंजाब के हवाले तो अभी भी सुना है कोई रिस्पांस नहीं आया वहाँ नहीं से? अभी कहा तो है, और हमने एक फीलर अभी बजट में छोड़ा है। जी हाँ। तो अभी तो बहुत सारे पत्ते हैं हमारे पास। अच्छा, पिक्चर अभी बाकी है? हाँ, पिक्चर अभी हमारे पास है। तो पंजाब तो ये नहीं होता कि पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है वो रोता रहे, वो पिसता रहे, और ये हुकूमतों की मौजें करते रहे। इस तरह मौजें हम किसी को नहीं करने देंगे। फिर इस तरह नून लीग जो इज्जत एंजॉय कर रही है इंतजामिया के सामने या गवरमेंट के इदारों के सामने, तो शायद आपको हुकूमत का ऐसा बनना पड़ जाए, आपको वजारतें लेनी पड़ जाए, शायद आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाए स्पेस लेना पंजाब के अंदर। ये तो पार्टी फैसला करेगी। मैं तो आपको नून लीग ऑफर कर भी रही है कि सेंटर में भी ले ले वजारतें, पंजाब में भी ले ले वजारतें, आप आ जाए, कैबिनेट कैसा बन जाए, उसके बाद फिर आपको शिकवा शायद। सबर भाई, ये फैसला तो पार्टी ने करना है ना, ये मैं नहीं कर सकता। मैं एक अमली बात कर रहा हूँ कि इसमें नहीं, मेरे ख्याल में अगर आप बैठे हो एक इदारे के अंदर और आपकी एक इदारा जो है वो ये गवर्नमेंट का हिस्सा हो, तो फिर इस इदारे के हर वर्कर को इज्जत मिलनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि सिर्फ एक इदारे के एक एंकर को मिल जाए, बाकियों को ना मिले, या एक स्टाफ के मेंबर को मिल जाए। आपको फिर इदारे का हिस्सा बनना पड़ेगा। मेरे ख्याल में पॉलिटिकल हुकूमत ना भी हो ना, हम हुकूमत का सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम हुकूमत की सपोर्ट कर रहे हैं। वो सपोर्ट विड्रॉ भी हो सकती है किसी मौके पे, जो आप कह रहे हैं ना, झटका कोड दे रहे हैं। अभी ये मैं नहीं कहता, लेकिन अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती, ये बड़ी क्लियर गल, ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी के वर्कर रोते रहे और हुकूमतें एंजॉय करती रहे हमारे वोटों के ऊपर, या हमारा कोई बंदा हुकूमत एंजॉय रहे या हमारा हम ख्याल को करता रहे। ऐसा नहीं हो सकता। वैसे पंजाब में तो नून लीग को इतनी ज़्यादा पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है भी नहीं है, मजबूरी आप उनकी सेंटर में ज़रूर है, मरकज़ में आप उनकी मजबूरी ज़रूर है। पीपल्स पार्टी, आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास सीटें थोड़ी हैं? हाँ, 7 सीटें पंजाब के अंदर, नंबर गेम पूरी है, इसलिए शायद वो खातर मंजिल आ रही पीपल्स पार्टी को। लेकिन सीटें किसकी ज़्यादा हैं, किसकी थोड़ी हैं, ये एक अलग डिबेट है। क्यों थोड़ी हैं, क्यों ज़्यादा हैं, ये भी एक अलग डिबेट है। वो तो फॉर्म 45-47 वाली डिबेट है। सीटों वाला मामला हमारे साथ ना करें। अच्छा, आप पॉलिटिकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी पंजाब में, आपको 45-47 वाली डिबेट पीपल्स पार्टी बनी पंजाब में, इशारा आप उसी तरफ कर रहे थे। मैं बताऊं, पीपल्स पार्टी पंजाब में बनी थी, आपको पता? बिल्कुल ऐसे ही। पीपल्स पार्टी की बेस मेन पंजाब है, तो पीपल्स पार्टी के साथ जो देख रहे हैं, हम यही कह रहे हैं, जो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं कि पंजाब में जो फॉर्म 47 वाला वार चला, ये पीपल्स पार्टी भी इस पे मुतासिरीन में आती है। शहीद बीबी और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया था, हम यही कहते हैं कि उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और हमारी क्या डिमांड है? लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हमारी डिमांड है, वो गलत डिमांड है? बिल्कुल आपकी ठीक डिमांड है सर। मेरा सवाल यह है कि जो आप बात करें नंबर्स की पंजाब के अंदर, तो पीपल्स पार्टी भी शिकवा कर रही है कि पंजाब में हमारी भी सीटें जो है वो फॉर्म 45-47 के चक्कर में कम की गई हैं, जिस तरह तरीके साहब शिकवा करती है। देखिए इसके ऊपर बड़ा सवाल है, जो मजीद अगर आपने जवाब लेना है तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब से आप ले लें। अच्छा, वो पूरे पंजाब को मॉनिटर किया उन्होंने, तो आप वो ही बैठा हुआ चीफ सेक्रेटरी, कौन सा ट्रांसफर हो गया? तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी बैठे। आपकी अपनी क्या ऑब्जर्वेशन है? मेरी ऑब्जर्वेशन है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। नहीं हुआ। और आप कह रहे हैं कि ये जो मरकज़ में और पंजाब में नून लीग की अक्सरियत है, ये मैं इससे आगे नहीं जवाब देना चाहता। मैं फ्री नहीं हुआ तो ज़ाहिर है फिर इसका मतलब ये है कि जो अक्सरियत थी वो अक़लियत बन गई, अक्सरियत बन गई। आगे मैं इस वक्त मतलब तो ये है ना, आपने सवाल किया, मैं किस सवाल का जवाब ना देना चाहूँ तो आप जबरदस्ती अक्सरियत को अक़लियत में, अक़लियत को अक्सरियत में बदला गया। नो कमेंट्स। अच्छा चले
तो अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आगे की आप बात करें टाइम लाइन की आपके जहन में कि एक ज़ाहिर एक बंदा टाइम देता है कि बजट वाला तो चले मरहला गुजर जाएगा, आप वोट देंगे, क्या टाइम लाइन है कि कब तक अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती तो फिर जो आप कह रहे हैं ना कि अगला झटका दिया जा सकता है? देखिए, हम चाहते हैं इस मुल्क को हम डिलीवर करें। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हमने कोई गलत मुतालबा है हमारा, अवाम के ऊपर अशराफिया टैक्स ना दे और गरीब के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगे, ये गलत मुतालबा है हमारा। किसान की खुशहाली की बात करें, क्या ये मुतालबा हमारा गलत है? किसान के ट्रैक्टर महंगा हो जाए, हल महंगे हो जाए, उसके खेत खलिहान में जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएं और किसान की गंदम की उसको प्राइस भी ना मिले, तो क्या उसमें बैलेंस ही ना रहे उसके खर्चे और उसकी आमदन में, तो वो ज़मीनें बेचने पे मजबूर हो जाए, वो काश्तकारी करना छोड़ दे। कल को जो आम कंज्यूमर है, जो आम शहरी है, जिसकी ज़मीन भी नहीं है, जिसकी नौकरी भी नहीं है, छोटी नौकरी है, वो इम्पोर्टेड गंदम खाएगा, इम्पोर्टेड आटा, इम्पोर्टेड घी, इम्पोर्टेड हर चीज़ खाएगा, तो वो आपको पता है किस कीमत पे जाके मिलेगी। जी ऐसे ही है। तो लोग एक कंफ्यूज किया जाता है ना इस मुल्क में। स्कैंडल्स आएंगे, स्कैंडल्स दब जाएंगे, दबा दिए जाएंगे, अंडर तक कारपेट कर दिए जाएंगे, तो ये गलत बात है। पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली जमात है जिसने सबसे पहले गंदम के ऊपर डिमांड की, इंक्वायरी की, आउट ऑफ द हाउस भी, अंदर हाउस के अंदर भी। हमारी आज भी डिमांड है कि गंदम स्कैंडल को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं। अगर इस मुल्क में आप चाहते हैं कि आम आदमी को आटा सस्ता मिले, अगर आप चाहते हैं कि आम आदमी को इस मुल्क की काशशुदा गंदम से ही आटा सस्ता मिल सकता है, इंपोर्टेड गंदम से कभी आटा आपको सस्ता नहीं मिल सकता ना, अच्छा मिल सकता है। बहरहाल चांद साहब, आज जो पीपल्स पार्टी ने ये जो बजट के ऊपर जो एक हुकूमत को आंखें दिखाई और फिर दोबारा साथ बैठ के उस पर बड़ी तनकीद आ रही है। लोग कह रहे हैं ये अंदर से मिले हुए, ये वैसे इन्होंने एक दिखावा किया और दोबारा आज तकरीरें भी हुई हैं कौमी असम्बली के अंदर भी PTI के अरकान की तरफ से। वो जो एक इंप्रेशन बन रहा है वो ज़्यादा उसको तकवीत। देखिए, PTI तो हमारी मुखालिफ है, उसका हक बनता है हमारे मुखालिफ। हम हालांकि उसको थोड़ा सा लेवरेज देते हैं कि वो अपोजिशन में है, हम उसका लिहाज करते हैं। अदरवाइज जब हम उनका ऑपरेशन शुरू करेंगे तो सबको पता चलेगा कि कैसे। फिर हम नहीं चाहते कि हम इस हाउस का माहौल भी ठीक रखना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल माहौल भी ठीक रखना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि इतना बड़ा क्राइसिस है इस मुल्क में। सर वो PTI का मसला तो है, लेकिन इतना बड़ा आपके लिए बन रहा है, वो आपके लिए बड़ा डैमेजिंग है आपकी पार्टी के लिए। मैं समझता हूँ इसके बावजूद हम पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को सामने रखते हुए हम एक जर्नल डायलॉग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में सारे इकट्ठे बैठेंगे तो ये मुल्क, रियासत जो है कामयाबी के साथ चल लेगी। उसमें डायलॉग करेंगे, किस नुक्ते पे करेंगे डायलॉग? डायलॉग रूल ऑफ लॉ पे हम करने के लिए तैयार हैं। डायलॉग हम इस मुल्क की इकानमी को चार्टर ऑफ इकानमी पे करने के लिए तैयार हैं। डायलॉग हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे करने के लिए तैयार हैं। क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत, जेन्युइन क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी में सर फिर पहली शर्त यह है कि जिसका मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाए। ये तो कोई कल खान साहब जेल से ये बात कर रहे थे। मैं सर बिल्कुल ये एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं कहता हूँ यही बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल ये डिमांड जेन्युइन है। तो खान साहब जेल से ये डिमांड कर रहे हैं, जेन्युइन डिमांड है, डिमांड करें। वो साथ एक बात अगली भी करते हैं, वो कहते हैं मैं अगर हुकूमत से डायलॉग करता हूँ, हमारे पहली डिमांड ये कि मैंडेट को तस्लीम किया जाए। अगर उस तरफ जाता है मामला, डायलॉग होते हैं, मुज़ाकरात होते हैं, तो ये हुकूमत चली जाएगी, फारिग हो जाएगी। भाई जाती है तो जाए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ क्या बात होगी इनसे? मैं कहता हूँ कोई हुकूमतें आती जाती रहती है। रियासत का मजबूत होना जरूरी है, रियासती इदारों का मजबूत होना जरूरी है, और वो रूल ऑफ लॉ से, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी से, अदल के निज़ाम से मजबूत रह सकते हैं। अच्छा ये बताएं मुझे चंद साहब कि पंजाब में ज़ाहिर है आप एक अहम स्टेक होल्डर हैं पंजाब के अंदर, पुरानी आपकी पंजाब के अंदर सियासी आप एक्टिव वर्कर हैं, हिस्सा भी हैं नून लीग की आप जो है हुकूमत का, यानी डायरेक्टली नहीं लेकिन आपने सपोर्ट किया हुआ है। मुतमईन आप वहाँ पे मरीम नवाज साहबा की कारकर्दगी से, चूँकि हम तो बड़ा सुनते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त गवर्नेंस है, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है वहाँ। मरीम नवाज साहबा कोशिश कर रही हैं, हाँ, लेकिन उनको बाबुओं से जान छुड़वानी पड़ेगी। पॉलिटिकल लोगों से मशावरत ज़्यादा करें, खा नून के लोगों से करें। अच्छा, पीपल्स पार्टी से भी करें तो उनका हक बनता है, हम हाज़िर हैं मशावरत की हद तक। लेकिन अगर नून लीग के लोगों से मशावरत कर लें, जो ब्यूरोक्रेट्स अगर हुकूमत चलाएंगे, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल और है इस मुल्क। अच्छा, इस मुल्क में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स कर गया है। यानी पंजाब को ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, सियासी लोग नहीं चला रहे, ज़्यादा इनपुट ब्यूरोक्रेसी का शामिल है। अच्छा अच्छा, और मियाँ नवाज शरीफ साहब का आपको लग रहा है कि वही पीछे, गवर्नमेंट के पीछे वही है या? मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक अपना अंदाज़ है और वो सीनियर सियासतदान है। अब मैं ये तो नहीं कहता, मुझे पता भी नहीं है कि उनका इनपुट कितना शामिल है। ये बता दें कि इस सवाल के ऊपर नहीं कमेंट्स देना है, लेकिन अब अगली सियासत तो मरियम ने करनी है या हमजा शहबाज ने करनी है। ये हुकूमत आपको मुद्दत पूरी करती हुई नजर आ रही है सेंटर में शहबाज साहब की? देखिए, हुकूमतें मुद्दत पूरी भी कर जाएं, अगर मुल्क तरक्की ना करे, अवाम को फ़ायदा ना हो,
इदारे मजबूत ना हो, इदारों में रिफॉर्म्स ना हो, निज़ाम अदल ठीक ना हो, सहाफ़ती आज़ादी ना हो, काश्तकार रुल जाए, हुकूमत तो मान ही नहीं रखती। तो मुझे कुछ कोई चीज़ होती हुई नजर नहीं आ रही। तो फिर हुकूमतें पूरा करे या ना करे, क्या फ़र्क पड़ता है? सही हो गया, हुकूमतें पूरा कर भी जाए। अभी एक तहरीक आने वाली ना जुलाई में, खान साहब कॉल देने वाले, एक बड़ी तहरीक की कॉल देने वाले हैं, वो पूरे मुल्क के अंदर एक वो कंटिन्यूड एक तहरीक की। इशारों के बगैर कभी भी इस मुल्क में तहरीक कामयाब नहीं हुई अभी तक, ये बड़ी वाज़ेह सी चीज़ है। फिलहाल तो वो इशारे वालों के सामने खड़े हैं। छोड़ दे, मैं जो मैंने कह दिया है इसमें चैलेंज करता हूँ आपको, मुझे एक तहरीक बता दें जो कामयाब हुई हो। सही है, आप कह रहे हैं कि कोई ये तहरीक कामयाब नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन मुल्क को चलना चाहिए उन तरीके के साथ। सही, मुल्क को, आम आदमी को महसूस हो कि ये मुल्क के इदारे चल रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, ये रियासत और अवाम का जो मुआहदा है उस पर अमल दरामद हो रहा है। जो तहरीक आ जाती है, कोई धरना वगैरह आ जाता है, आप खड़े हो जाएंगे गवर्नमेंट के साथ या फिर हम अवाम के साथ खड़े होंगे? अवाम के साथ, अवाम ही सड़कों पे, अवाम ही सड़कों पे निकल आए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो अवाम है उसके साथ खड़े हो, अवाम सड़कों पे निकल आए, फिर ये मैं आप भी निकल आएंगे साथ में? वक्त बताएगा, हम बहरहाल अवाम के साथ खड़े होंगे। अवाम तो क्या पता सड़कों पे निकल आए, खान साहब प्लान कर रहे हैं, पीटीआई प्लान कर रही है कि अवाम को सड़कों पे लाएंगे। अगर जेन्युइन अवाम होगी तो हम अवाम के साथ होंगे। ये जेन्युइन वाली बात आपने बीच में ऐड करके जरा थोड़ा सा मामले को, अगर जेन्युइन अवाम होगी तो हम अवाम के साथ खड़े होंगे। अच्छा ये बताएं मुझे जान साहब कि अवाम के खिलाफ फैसला पीपल्स पार्टी नहीं करती, कभी ना करना चाहिए। ये जो जितनी भी फैसला साजी पीपल्स पार्टी की अभी रिसेंटली हुई है बजट के मामले पे, बाकी इश्यूज के ऊपर, बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब एक पेज पर हैं? बिल्कुल एक पेज, मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल तौर कोई इख्तलाफ नहीं है। तो जरदारी साहब ने पहले कह दिया था शहबाज साहब को, कोई इख्तलाफ बजट से पहले शहबाज साहब को कह दिया था कि कोई मसला नहीं, हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाद में फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी सख्त स्पीच कर दी और उनकी तरफ से सख्त एक मौक़िफ़ आ गया। मुझे नहीं, मेरी बात जो जरदारी साहब से भी हुई है, मेरी बात बिलावल साहब से भी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है जो मुख्तलिफ हो दोनों में। तो ये आपको मैसेज भी दिया गया कोई कि बजट के वाले से कहीं से कोई मैसेज भी आया था? चूँकि फैसल वाडा साहब ने तो कल सेनेट में बड़े दबंग अंदाज में कहा जी कि बजट पास होगा और डंके की चोट पे पास होगा। देखिए फैसल वाडा साहब की बात का मैं क्या जवाब देना चाहूँ, वो अपनी बात का खुद ही जवाब देते हैं, लेकिन मैं इतना मैं कहूँगा कि कोई मैसेजिंग नहीं। हमने इस मुल्क को हम डिरेल नहीं, जमहूरियत को डिरेल नहीं हम करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं ये जमहूरियत डिलीवर भी करे आवाम को। बिल्कुल, वो तो आवाम को सिर्फ जमहूरी नारों से या पार्लियामान के नारों से आवाम को डिलीवर नहीं हो सकता। मुखलिसाना तरीके के साथ आवाम को डिलीवर करना पड़ेगा। हम हमारी यही डिमांड है। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से लेकर इस्लामाबाद की राहदारियों तक हम यही कहते हैं कि निज़ाम अदल लें, रूल ऑफ लॉ करें, रिफॉर्म्स करें इदारों के अंदर। सही। अच्छा ये जो इस वक्त केपी में चल रहा है मामला, काफ़ी ज़्यादा वहाँ से इश्यूज चल रहे हैं कि रोज़ाना वो जाके ग्रिड स्टेशन में जाके बिजली ऑन कर देते हैं और एक सिविल नाफरमानी की सी कैफियत जो है वो इस वक्त पाई जा रही है। वहाँ पे पुलिस को मना कर दिया गया है, वज़ीर आला की तरफ से कहते हैं पर्चे नहीं करने इस तरह के जो लोग जाके ग्रिड स्टेशन में बिजली ऑन करते हैं। ये आपको मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए चीफ मिनिस्टर को तो बिल्कुल नहीं ये काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने अपनी पार्टी की भी बेइज्जती कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट की भी, और वो आइनी इदारों को भी तौहीन कर रहे हैं और आइन के भी दजियों झाड़ रहे हैं कि आइन एक बड़ा, ये रिवाज पहले नून लीग ने भी किया था। पंजाब में पंखे लेके बैठे थे, गोजरावाला में पता है हमला किया था, बावड़ा पे, सरगोदा में किया था, लाहौर में किया था, तो उसी को आज वो भुगत रहे हैं। पीटीआई को भी पहले भी मशवरे यही हम देते थे कि ये भुगतना खुद ही पड़ता है। अगर आप गलत पर्चे देंगे तो कल को गलत पर्चे आपको भी भुगतने पड़ेंगे। अगर आप ग्रेड स्टेशनों पे हमले करेंगे तो ये साइकिल होता है, कभी ना कभी हर एक को भुगते। कम से कम इस पाकिस्तान के इदारों को हम बचाएं।